अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेफीड ईद स्पेशल के साथ मैं हूं असलान खोकर। बड़ी मजे की आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हट के जरा मुलाकात होगी उन लोगों से, तो आपकी मुलाकात हम करवाते रहते हैं जो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंसेस देते हैं, फिर उनकी लाइफ आप जानने की बड़ी कोशिश करते हैं और हम भी पूरे रहते हैं। वो भी हमसे अक्सर तंग आए रहते हैं। लेकिन जैसा कि क्रिकेटर्स से आपकी हमेशा मुलाकात करवाई, फुटबॉलर्स से करवाई, स्क्वॉश के प्लेयर से करवाते रहते हैं, टेनिस के प्लेयर से करवाते हैं, इवन कबड्डी तक। तो प्लेफील्ड का प्लेटफॉर्म हर खेल के लिए ओपन है। हॉकी प्लेयर्स, मेरा ख्याल है लास्ट ईद पे हमने बड़ा जबरदस्त शहबाज सीनियर साहब के साथ किया था, तो बड़े लोगों ने कहा कि यार हॉकी प्लेयर्स की ये लाइफ तो हमें पता ही नहीं थी। इसी तरह जो लोग कैमरे के आगे बैठ के ये सब कुछ आप तक पहुंचाते हैं या वो बात आप तक लेकर आते हैं जो शायद आप तक पहुंचती भी ना हो, वो काम होता है एंकर का। और स्पोर्ट्स के एंकर जो है, जिन्हें हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही अलग पैराए का काम है। ये ऐसी डायमेंशन का काम है जो शायद सुनने वालों के लिए बड़ा अछूती बात हो जो मैं कहने चाह रहा हूँ। ये ऐसी डायमेंशन का काम है जो बहुत से लोगों की ग्रिप से बाहर है। इसीलिए पाकिस्तान भर में या पाकिस्तान से बाहर स्पोर्ट्स के लोग बड़ी स्पेसिफिक होते हैं, बहुत कम होते हैं। और खास तौर पे अगर हम देखें, मर्द हजरात तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं अब माशाल्लाह से। खवातीन लड़कियां इस पर बहुत काम कर रही हैं। और अब भी पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एंकरिंग में फीमेल की पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है, लेकिन जो है और उनको हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और उनमें से भी बहुत, अगर मैं छांट लूँ तो दो चार लोग होंगे जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हम जरा ईद मनाएंगे। मैं तो अपनी बरादरी के साथ मनाऊंगा और बड़ा खुश होऊंगा ये ईद मना के। और बहुत सारी मजे मजे की बातें होंगी, गैर रिवायती, बिल्कुल रिवायती बात नहीं होगी, गैर रिवायती बात होगी। और ये गैर रिवायती बात क्या है वो आप बेहतर समझते हैं। आज इनसे पूछेंगे कि इनकी लाइफ में स्पोर्ट्स के अलावा क्या है। अगर स्पोर्ट्स के एंकर ना होते तो क्या होते, फिर ड्रामा, टीवी, फिल्म, इससे क्या इनको शगफ है, कोई शेर व शायरी से शगफ है, खाते पीते क्या है, ईद कैसे गुजारते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है जी। ईद के दिनों में हम भी टेलीविजन पे बैठे होते हैं तो कम वेश ही होता है कि अपनी ईद अपने घर वालों के साथ गुजारें। और यही हाल हमारे आज के गेस्ट का भी होगा यकीनन। चूंकि मैं इन सारी चीजों से गुजरता हूँ तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है ये समझने में, और कोई खबार नहीं है ये कहने में कि ये बड़ा मुश्किल सा काम है जो आपको बड़ा आसान लगता है। तो आज आपकी बड़ी आम मुलाकात करवाने जा रहे हैं हसनैन लियाकत साहब, जिनका ताल्लुक आपको पता है स्पोर्ट्स के बड़े शानदार प्रोग्राम से है और जर्नलिस्ट भी है। हमारे साथ मौजूद है हसनैन, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मैंने जैसा कि कहा कि खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए अभी ये काम बहुत कम लोग कर रहे हैं और बड़ी ग्रिप के साथ बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आप देखते हैं उनका शो अभी शानदार, बड़ी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की उन्होंने की अपने चैनल के लिए। बड़ी शानदार स्पोर्ट्स एंकर भी है, बल्कि मैं कहूँ मल्टी टैलेंटेड एंकर है। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मैं उन्हें कहूंगा। अनम अहमद, कैसी हैं अनम? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। और जनाब अली, सोशल मीडिया सेंसेशन तो वो है ही हैं, टेलीविजन की तो बड़ी प्यारी शान भी है। और कोई क्रिकेटर उनके अताब से बचा नहीं है, क्योंकि सब क्रिकेटर्स को बिल्कुल वैसे ही आपको बोल के सुना सकते हैं जैसे वो खुद बोलते हैं। बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़े डायनामिक स्पोर्ट्स एंकर और बड़ी ही मजेदार शख्सियत अहमद नजीब सती साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सर आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अनम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं अल्लाह का कैसे? शुक्र है। अच्छा, इसलिए कि भाई आप दो मर्द रहा था तो पहले मैं शुरू दरमियान से अच्छा यार, ये सब ईद मुबारक दे चुके हैं तो मैंने कहा शायद ईद मुबारक के लिए स्पेशली आप वापस आएंगे, तो मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। आप देखिए समेत आज सारे एंकर बैठे हैं तो कोई जरूरत नहीं मुझसे किसी को माइक लेने की, या मुझे ब्रेक किसी को अनम ले लेंगी, आप किसी को वेलकम ब्रेक कह लूंगा। सारे बैठे मिल हैं। बांट के शो करेंगे। अनम, ईद अपनी जगह, इस पर आज हम थोड़ी डिटेल मजे मजे की बात करेंगे, लेकिन चले थोड़ा सा आपके शोबे से बात करते हैं। कैसे आना हुआ स्पोर्ट्स एंकरिंग, जर्नलिज्म? बहुत लंबे अरसे से आप एंकरिंग कर रही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स बड़ा स्पेसिफिक काम है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। कुछ हम मर्द हजरात ने इसको डोमिनेट भी किया हुआ है, पकड़ के भी रखा हुआ है। तो कैसे आना हुआ इस तरह? अच्छा, वैसे तो मीडिया इंडस्ट्री में मुझे 11 से जी, तकरीबन माशाल्लाह। 11 साल से ऊपर टाइम हो गया, लेकिन स्पोर्ट्स का जो है वो मैं कहूँगी एक्सीडेंटल है। स्पोर्ट्स में शौक से नहीं आई इसमें। होता ये है कि राई जब गई है। हाँ वो कह सकते हैं आप। होता ये है कि जब चैनल में कोई ऑप्शन ना हो और एकदम शो करना पड़ जाए, वो आपको बिठा दे। सो इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा नहीं ये तो बहुत अच्छा कर रही है, इसको ट्रांसमिशन पूरी दो। फिर पूरी ट्रांसमिशन करते करते फिर अब जितने भी आईसीसी इवेंट्स हैं और जो भी बड़ी इवेंट्स आते हैं, PSL फिर भी वो कर रही पीएसएल होती भी मैं हैं। कर रही होती हूँ। तो फिर लेकिन अनम एक बात, चले एक्सीडेंटली आ गए शौक, पहले नहीं पता था। अच्छा, ये कैसा कमाल है कि आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग बड़ी अच्छी की है आपने, और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ।
कि आपकी लर्निंग बड़ी जबरदस्त है, वो हाँ, कैसे? वो देखिए ना, अब टाइम के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता मैं अभी भी कहती हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें भी शायद उस तरह से नहीं पता हैं, जो होनी चाहिए क्रिकेट में। मेरे जो शो का फॉर्मेट होता है और जो मेरा अंदाज़ है स्पोर्ट्स को लेके चलने का, वो बड़ा सिंपल है। टू द पॉइंट और छोटा और प्रिसाइज़ और सिंपल क्वेश्चन। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके, क्योंकि गुड, कुछ चीज़ों को मुझे खुद भी अभी बहुत लर्न अच्छा करना है, है। मुझे जानना है। लेकिन चूँकि लोग जो, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो है वो सिंपल और प्रिसाइज़ बात सुनना चाहते हैं। बाबर आज़म के बारे में सिंपल सा सवाल कर लिया। एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। बहुत तो अच्छा। एंकर का काम है एक सिंपल प्रिसाइज क्वेश्चन करना। मेरे ख्याल से लोगों को शायद वही पसंद आ रहा है। ये आपकी बात मुझे इतनी पसंद आई है क्योंकि हमारे यहाँ ना एक नॉर्मल है, चूंकि ईद दिन है तो हम बात कर लेते हैं। कोई अहमद नजीब और ये बड़ा अच्छा कमेंट करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ नॉलेज ना भी हो ना तो गैर जरूरी तौर पे टेक्निकल मामलों में पड़ जाते हैं, जो काम हमारा है नहीं। वो एक्सपर्ट हमने बिठाए होते हैं, इसको डेढ़ होशियारी कहते हैं बड़े प्यारे लफ्जों में ना। तो वो अच्छा, अहमद मुस्कुरा रहा, मैं बाद में आऊंगा अहमद पे, बड़ी चीजें आ जाए अहमद के बाद। हसनैन, स्पोर्ट्स पुराना ताल्लुक तो है ही, लेकिन कमेंट्री से एंकरिंग ये कैसे? देखिए, वो जिस तरह आनंद ने कहा ना कि स्पोर्ट्स में एक्सीडेंटली आई, तो मेरा भी इस तरह का सीन था, क्योंकि मेरा शौक तो करंट अफेयर था। फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के दुबई चला गया, और आउट ऑफ नोवेयर फिर मैं उस कमेंट्री पे भी नहीं आया जो अहमद नजीब सत्ती कर रहे हैं कि कोई टेलीविजन पे करेंगे। मैंने जो कमेंट्री की है वो आपको पता है कि टेप बॉल में की। मुश्किल है ज्यादा। लेकिन आई स्टार्टेड फ्रॉम टेप बॉल, आई फिनिश्ड एट जियो सुपर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फिनिश किया। वहां से फिर स्पोर्ट्स एंकरिंग का सफर स्टार्ट हुआ। तो मैं वैसे साबका स्पोर्ट्स एंकर आप मुझे कह सकते हैं हाँ नहीं क्योंकि नहीं छह यार, सात लेकिन महीने उसके हो गए, बावजूद देखिए छह जर्नलिस्ट सात तो है ना। हाँ, वो मेरे पास सिर्फ बीट है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मुझे सीखने को भी मिला। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे आनंद का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये शॉर्ट करती हैं, स्पेसिफिक करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। क्वेश्चन तो मेरा भी शॉर्ट होता है, लेकिन मैंने लेकिन 2-3 तुसी साल में आग बहुत ला देते मैंने हो। 2-3 साल में बहुत कंट्रोवर्शियल जर्नलिज्म हाँ किया वही है। कह रहा हूँ, तुसी आग और बहुत ला देते हो। मेरा ख्याल है कि काफी लोग हमसे नाखुश भी होते हैं, मेरे से तो बहुत ज्यादा नाखुश हैं। मैं चाहता हूँ तो क्रिकेटर्स बहुत सारे ऐसे जो मुंह मोड़ लेते मुंह हैं, मोड़ लेते हैं, और मगर बहुत सारे ये जो रमजान का महीना था, ये गुनाहों की माफी चाहिए। मैं माफी मांग लूंगा। मैं एक दफा गया, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैरियट में तो मैंने मिलना किसी और से था, सलमान इरशाद से मुलाकात थी। सरफराज अहमद आ गए वहां पे, तो सरफराज ने ना लिटरली इस तरह किया, "हसनैन, खुदा का वास्ता है, हाथ होला रखा करो।" मैंने कहा, "साहब भाई क्या हो गया? आपके ऊपर तो मैंने हाथ होला नहीं रखा।" कहते, "नहीं, तू दूसरों के ऊपर हाथ इतना भारी रख देता है हम कि भी लोग डरे सोचते रहते हैं कि हैं। हम जो है ना तुम्हें फोन करवा के करते हैं।" लेकिन खैर, वो हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये जर्नलिज्म का जो सफर है, स्पेशली स्पोर्ट्स में, मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया। और जब अंदर की बातें आपको पता चलती है ना, तो आपको बड़ा मजा आता है। अब वो तो फिर एक जर्नलिस्ट की खातून जो अगरती ने सारी बातें सुनने वाली। अहमद, बड़ा लंबा करियर, और आपका तो सबसे मजे का करियर है। आप खुद क्रिकेटर, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बड़ी जबरदस्त लेवल पे खेली, आज भी खेल रहे हैं, क्लब को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट्री बहुत लंबा जबरदस्त आपका करियर, टेलीविजन, रेडियो, सब बेहतरीन। एंकरिंग और एक बड़ा खासा मिमिक्री, ये कैसे इतना मल्टी टैलेंट लेके फिर रहे हैं भाई स्पोर्ट्स का? बस ये आ जाता है। जो बेसिकली क्रिकेट थी ना, ये मेरी फैमिली में थी। मेरे फादर ने 1970s में लाहौर में पहला क्रिकेट क्लब बनाया था। एंड देन वो इस्लामाबाद क्रिकेट के पायनियर्स में से थे, अर्ली 1980s। तो वो फादर की तरफ से एक शौक था, क्योंकि क्रिकेट में ट्रांसफर हुआ। फिर मैं इस वजह से घर पे, जाहिर है हम घर में जब बच्चा एक और संभालता है तो घर में क्रिकेट देखी जाती है, उसकी बात होती है। फादर मैनेज करते थे, तो वो एक तो उस वजह से शौक था। फिर इसी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना भी स्टार्ट की। और जो कॉमेडी का टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड था। ये मतलब अच्छा, मिमिक्री जर्नलिस्ट कैसे बन गए खेलते खेलते? वो ऐसे कि मतलब मेरा ना शुरू से मुझे बात करने का शौक था, यानी कि बोलना, या ऐसे ही जैसे कॉलेज स्कूल में होता तब भी टीचर नहीं है तो सामने चले गए, थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, इस तरह की बात कर ली। फिर एक मेरे सीनियर थे, तो जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में गया तो वो मुझे एक बार किसी एक रेडियो स्टेशन ले गए कि भाई आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरा कोई उस वक्त रेडियो जाने को एतबार था, बस गया मैं। जाते जाते बस एक सिलसिला बना 2010 में। उसी साल फिर मैं पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन से, मैंने उस वक्त स्टार्टिंग में मैंने ड्रामेटिक्स से मुझे ड्रामा मिल गया, कुछ ड्रामे वाला किया। वैसे तो ड्रामे जिंदगी में करता रहता हूँ बहुत सारे। तो बस इस तरह स्टार्ट हुआ, फिर स्पोर्ट्स भी चलता रहा, रेडियो, फिर टेलीविजन, फिर डिजिटल। तो बस ये इसी तरह सारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, एक चीज अगर जो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है हम उस पर कम बात करते हैं काफी दफा, जब आप 2-3 काम कर रहे हो ना एक साथ, तो उसके लिए फिर आपको मल्टी टैलेंटेड जो वर्ड होते हैं कहना आसान है, लेकिन उसके लिए आदमी को खुद ना उसे स्टेज पे जाके रुक के अपनी परफॉर्मेंस, अपनी रेपुटेशन, इसको कैरी करना एक बड़ा डिफिकल्ट काम है ना। आप मतलब इतना आसान नहीं कोई कह दे कि जी यूं है, ये है, वो है, और ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये ऐसे नहीं करता। तो ये जरा बताएं ऐसे कैसे करते ये हैं? इतना आसान नहीं होता, खासतौर पर एक फीमेल के लिए। और ऐसे इदारों में वैसे एक बात जरूर कहूंगी, जिस इदारे में मैं अभी काम कर रही हूँ, मेरे लिए चीजें वहां पे बड़ी आसान हुई हैं करियर को लेकर।
लर्निंग है, जाहिर है, जिस तरह पहले भी मैं बात कर रही थी, वो तो सफर एक चलता ही रहेगा, लेकिन हम न्यूज़ में मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पर चीज़ों को ये कह सकते हैं आप, मुझे हैंडओवर चीजें की गई कि अच्छा ठीक है, आप अपनी मर्जी से करें, शो में कंडक्ट करें, आप अपनी मर्जी से करें। वो जो होता है ना कि कुछ चैनल्स में मैंने काम किया, आपको फीड किया जा रहा है, वो चीज मैंने यहाँ पे फेस ठीक है, एप्रिसिएशन होती है और खुला बिल्कुल, छोड़ते हैं कि अपनी आजादी के साथ। बिल्कुल आजादी के साथ मैंने अपने शोज किए। मुझे तो वैसे मजा आता है, जो मल्टीटास्किंग जो एक काम है ना, वो मेरी टाइप की चीज है, मुझे पसंद है। मुझे जो पॉलिटिकल की जो कोई भी पॉलिटिकल ट्रांसमिशन है उसमें बिठा देते हैं, उसमें फिट इन कर देते हैं। करंट अफेयर्स का शो है जी, फलां मिसिंग है, आप आ जाएं, वो मैं करती हूँ। फिर मैं अपना स्लॉट 7 बजे का करती हूँ, फिर मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, फिर ईद शोज में रिकॉर्ड, आई मीन सो मच। मतलब अभी मैं शायद पॉडकास्ट हम के लिए शुरू, बहुत सारी चीजें हैं जो हम मेरे से ले रहे हैं, एक साथ जो चल मुझे रहा है। कभी कभी शिकायत भी होती है, यार बस कर दो। वो मुझे भी होती है, इनको भी, मुझे तो खैर चले खैर, लेकिन इससे क्या लेकिन होता ये है, आपने मेरे ख्याल सारे लोग इस तरह बुलाएं, आप खुद भी करंट अफेयर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, ये भी सब कुछ कर रही मैं हैं, भी सब कुछ एमर भी ऑलराउंडर प्लस है, मैं न्यूज़ ठीक कह रही है। हूँ, वो तो मैं, हाँ, मैं भी वो मॉर्निंग तो शो मेरी न्यूज़ है। मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, रमजान कर रहा हूँ। लेकिन अनम से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा ना, अगर ये चैनल वाले ना हमें हर ट्रांसमिशन के एक्स्ट्रा एक पैकेट और दे दें ओह, ये कमाल ना हो जाए। नहीं, ये रोना, वहाँ पे कहते हैं जी कि आपकी तनख्वाह आ जाती है। ये रोना सब, यही होता है। ये रोना सबका चलता है। अच्छा, वैसे मैं ज्यादातर मेरी इस तरह की नेचर नहीं है। मुझे एक्स्ट्रा काम कहते हैं तो मैं कभी भी जाके डिमांड नहीं करती। वैसे कोई भी नहीं करता, ये कोई भी नहीं करता, लेकिन हो जाए तो मजा ना आए, हो जाए मजा ना मैं आए। एग्री करता हूँ कि मैंने खुद कभी जिंदगी में ये डिमांड नहीं की कि यार एक्स्ट्रा काम रहा है कि कोई चेक दे दे, इस तरह दे दे। मैं कहता हूँ ऑनलाइन ट्रांसफर कर। अच्छा, एक चीज बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की ना, मल्टी टैलेंटेड या मल्टीटास्किंग। अच्छा, हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों का एक आम फहमी ख्याल है कि अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, तो आप कोई मजाक की बात नहीं कर सकते, आप हमेशा बड़े सीरियस हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ, और कई लोगों और के साथ भी जाहिर उन्होंने जिंदगी में फेस किया होगा कि जब हम कभी स्पोर्ट्स के साथ कोई कॉमेडी का क्लिप लगा दिया, कोई मिमिक्री शेयर कर दी, तो अक्सर के कुछ कमेंट्स मिलते हैं, यार देखो ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ये देखो यार मरासी भर्ती करी। ये एग्जैक्ट वर्ड ये है, एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी। अगर आप एक अच्छे एंकर हैं और आप गुलकारी भी अच्छी कर लेते हैं, ये तो प्लस पॉइंट है ना, ये नेगेटिव थोड़ी है, सही टैलेंट है। टैलेंट है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ इतनी मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि अगर कोई और भी काम आप साथ में कर लेते हैं तो वो शायद आप नॉन सीरियस हैं, या अगर कॉमेडी को लेके नॉन सीरियस है। अजीब बात है। हालांकि हम सारे जानते हैं एमएल जितनी सीरियस जर्नलिज्म और बड़ी जबरदस्त, खास तौर पे डोमेस्टिक क्रिकेट पे जितनी ग्रिप मेरा ख्याल है एमएल में बड़े कम लोग होंगे पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट को समझते हैं या काम करते हैं। बड़ा मैं इनको हमेशा क्रेडिट देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, सबके सामने कहता हूँ। अब आते हैं सर ईद पे, थोड़ा सा ईद का जिक्र बड़ी जरूरी चीज है। अनम आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारा तैयार होकर आई हैं। नहीं, सब बड़े अच्छे लग रहे हैं, हाँ, बस लगी ईद रहे। वाला माहौल लग रहा है। मेरा असल में नाई जो था ना वो छुट्टियों पे ये आप ईद के बाद मना लीजिए। जी। आप ईद के बाद कर अनम ईद कैसे मनाते हैं? हम तो सारे जैसे करते हैं रूटीन, लेकिन क्या कोई खाना वाना बनाती है? शादी के बाद कोई तब्दीली आई जिंदगी में? खाने की जहाँ तक बात है, खाना मैं खाती जरूर हूँ, बनाए हुए थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल। शादी के बाद उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे नहीं आई जिस तरह नॉर्मली लड़कियों के आता। किंतु खाने में मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया बना के, तो मैं एम को अपने और हो गई कि मैं आपके लिए बना है खराब मत मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हुआ। अभी मैं उस तरह से फ्लो में बहुत अच्छा कुछ नहीं बना सकती। हाँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बना लेती हैं? हाँ, वो मेरे रिया को बहुत पसंद है। जबरदस्त। उन्होंने कहा कि बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने सीखी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, आपके साथ जो शख्सियत बैठी है ना, इनके रिश्तेदार इनकी बिरयानी की तस्वीरें बहुत लगाते हैं अहमद की, और जो लगाते हैं वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे आला खिलाड़ियों में से एक यासिर अरफात के फादर है। अच्छा। बड़े जबरदस्त शख्सियत है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी, और बड़ा नाम है उनका अपना, इदरीस सती साहब। अच्छा, तो ये है। अनम फिर सुबह क्या होता है? मतलब सुबह उठ के शीर खुरमा वगैरह नहीं बनाती? जी, मैं नहीं बनाती। मैं असल में उठती हूँ, एक दिन मैं इन लॉज में, फिर दूसरे दिन अम्मी के घर। लड़कियों का शादी तो लड़कियों का यही है, पहला दिन ससुराल में, दूसरा दिन अम्मी के घर। तो ससुराल में बना खुद ही बना लेते हैं। जब मैं उठना ही, भाई नॉर्मल ये होता है कि हम लोग ड्यूटी पे होते हैं। हाँ, ये बहुत है, ये तो मैं बात घर हूँ तो कुछ बनाओ ना, ये बात वही नहीं है। होती। पहला दिन नॉर्मली मेरा ऑफिस में गुजरता था, तो सेकंड डे में अम्मी की तरफ जाती हूँ, वहाँ तो काम करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मिल जाता है। तो मुझे अभी तक शीर खुरमा बनाने की नौबत ही है। खाने की आई है। खाने की अच्छा, मेरे घर में अम्मी के घर में शीर खुरमा नहीं, खीर हमारे नस्ल दर नस्ल चलती ओहो। आ रही है। हाँ, खीर बहुत पसंद करते हैं। जबरदस्त। एक ब्रेक पे जब मैं वापस आऊंगा तो हसनैन और अहमद से पूछूंगा कि क्या बना लेते हैं। ये बड़ा मजे का सवाल होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, खा तो सारे ही लेते हैं, बना क्या लेते हैं
इस पे जरा बात करो। आज तो झूठ भी नहीं बोल सकता है क्योंकि कैमरे के पीछे भाभी बैठी तो हम आते हैं एक ब्रेक से वापस इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अहमद, ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा मुश्किल सवाल मैंने किया और आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि यहाँ पे कौन सी शख्सियत मौजूद है। क्या बना लेते हैं भाई खाने में? मैं इसको चीज सीखना मुंह बना लेता हूँ तो ये है कि बनाने में तो मैं जो चाय बना लेता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बना सकता। सही, अच्छी अच्छी का तो पता नहीं, वो तो पी के लोग बताएंगे। अब बुलाए फिर नहीं, मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने 2-4 बार दोस्तों को बुलाई थी, उन्होंने वाकई कहा था कि हमने कुली की है। उसके बाद हसनैन, यार मैंने ना जिंदगी का काफी हिस्सा दुबई गुजारा है, तो मुझे तो काफी चीजें बनानी आती हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जब दुबई में भी मेरा नंबर आता था ना कि मैंने बनाना है, तो मैं फिर उसमें डंडी मारता था। लेकिन एक रमजान जिस तरह अभी रिसेंटली गुजरा है, तो रमजान में मैं एक डिश बनाता हूँ, पकोड़े। तो वो वाह! बहुत ही कमाल। ये मेन डिश है रमजान में, इसके अलावा क्या है? मैं लिटरली आपको बताऊं कि शारजा से लोग आते थे। आई वाज पकोड़े खाने? इन दुबई, अलबर्शा में वाह! हमारा विला था और वहाँ पे वो पकोड़े खाने आते थे। एक दो दफा इस तरह हुआ कि हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने इफ्तार हमारे लिए अरेंज किया, तो मेरे दोस्तों ने मुझे नहीं बताया। तो मैं अपना लगा हूँ, सीजन बहुत देखता हूँ, सामने सीजन लगा हुआ, साथ साथ पकोड़े बना रहा हूँ और एग्जैक्टली 4 साढ़े 4 बजे वो कहते हैं गाड़ी स्टार्ट करो यार, हमने शारजा जाना है। मैंने कहा यार वो पकोड़े क्यों बनवाए हैं? कहते हैं वो शारजा वालों ने डिमांड की थी, कि वो अबू धाबी वालों ने डिमांड की थी पकोड़े। मुझे अच्छा, मतलब हम पकोड़े अच्छे यूके बना। थे, एक बड़ा मजे का अपना यूके एजुकेशन मेरी वहाँ इंटर के बाद चला गया, तो वहाँ पे भी अकेले रहते थे, तो सारे दोस्त कुछ ना कुछ बनाते थे, सिवाय मेरे मैं बाहर से खा लेता। तो मुझे कहते थे बड़ी बेकार आदमी है, कुछ तो बना लिया कर। मैं कहता यार कोशिश करता हूँ, नहीं बनाता, तो मुंह बना देता था, वही अहमद वाली। एक दोस्त था हमारा, उसने एक दिन कहा कि यार आप लोग मेरी तरफ आ जाओ, तो मैं आप लोगों को इफ्तारी करा दूं। और वाकई में वो पकौड़े बड़े कमाल बनाता। गलती हो गई मुझसे कि मैं फोन उसके पास रखा और मैं ऊपर चला गया, उसने कॉल मिलाई और जल्दी में मेरे ही फोन पे मिल गई। उसने मुझे ही कहता मेरा फोन हुआ था, उसने यूं देखा तो आगे लिखा होता एहसन पकौड़े वाला। वो तो मेरी जान को आ गया, तो तुमने ये क्या कर दिया? तो मैंने कहा कहीं ये तो नहीं हुआ स्नैप, किसी दोस्त से लिख लिया स्नैप। नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो एक नहीं, नई डिश उनसे थी, पूछे ना पॉपुलर कि हो उन्होंने गई। लिखा होगा। हाँ ये भी है, ये मुझे क्या ये पता उनसे होगा। पूछना मेरे पड़ेगा। साथ तो ये इंसिडेंट हुआ नहीं ना कि मैं आपको बता सकूं। अच्छा अनम, कोई खाना हस्बैंड के लिए पहली बार कुछ बनाया हो, कोई ऑमलेट और खाकीना वाला कोई बड़ा मजे का किस्सा है? मुझे अहमद ने कहा शुरू में कि आप ऑमलेट बना दे। अब मुझे बिल्कुल एक तो अंडा मैं खाती नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छा, जैसे खाती ही नहीं? नहीं, बिल्कुल अंडा मैं किसी फॉर्म में नहीं खाती। ओके, एलर्जिक तो नहीं है? नहीं, एलर्जिक नहीं हूँ, जैसे लगता है मेरा दिल खराब होता है अंडे से, अंडे की जो स्मेल है। सही खैर, सही। तो मुझे अंडे के बारे में फिर कोई पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। तो केक के वक्त बड़ी चूजी हो जाती होंगी, नहीं, केक का बड़ा issue है। केक में मुझे नहीं प्रॉब्लम होता। बेसिकली जो सालन या ठीक है, वैसे फ्राई dish या में हाँ होता इस तरह डायरेक्ट। तो मुझे अहमद ने कहा कि ऑमलेट बना दो। अब मैं गई किचन में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, शादी का दूसरा महीना, अब मैंने बना दिया खाकीना। अच्छा, वो बीच में आए भी देखने के लिए, ये कैसा ऑमलेट बना रही हो? मैंने कहा ऐसा ही बनता है। उनको लगा शायद उनको सही नहीं पता, वो वापस चले गए किचन से। जब मैंने बना के लाया, ये क्या बनाया? मैंने कहा ऑमलेट। ऑमलेट। तो फिर सबने कहा प्लीज आइंदा सब कुछ बना लेना, ऑमलेट बना। ऑमलेट ना बनाना। हम यहाँ ऑमलेट वाला मुंह बना के बैठे हैं, तुम खाकीना ले आई हो। अच्छा, ये अच्छा ऑमलेट वाला मुंह और आया खाकीना। अहमद, अच्छा, इससे पहले आपने सवाल किया ना खाकीना से, एक वाकया मुझे याद आ गया। 2015 रेडियो पाकिस्तान में हम ट्रांसमिशन कर रहे थे। मेरे साथ मेरे सीनियर थे, वो कराची से थे, उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की कैंटीन में कॉल किया। जो हमारे यहाँ उसको कैंटीन जो थी, वो जो लोग रन करते थे, वो ये जो पहाड़ी इलाके इस्लामाबाद रावलपिंडी के आसपास, वहां से ताल्लुक था। अब उन्होंने कहा कि भाई एक खागीना भिजवा दीजिए स्टूडियो में। उनकी बला जाने हो सर को, ओ ये क्या चीज आ गई? वो आज छुट्टी पे है। ये क्या चीज आ गई? ओ क्या कहता है? आज छुट्टी पे है। उनको पता ही नहीं चला कि खागीना किसको क्या कहते सी? हैं। अच्छा, वैसे मुझे भी नहीं पता था पहले। शादी से पहले? हाँ, मुझे खागी हमारे यहाँ नहीं कहते इसको खागीना, तो मुझे ये भी वाह, नहीं वाह, आने वाह, ये तो बताया। बड़ा मजे का वाकया है। अहमद, कोई ऐसा मजे का वाकया, अब शादी होगी माशाल्लाह आपकी, शादी के बाद कोई ऐसा वाकया जो बड़ा मजे का हो, ऐसे ही जैसे अनम वाला वाकया, कोई ऐसी चीज? अच्छा, वैसे भाभी तो सब अच्छा बना लेती है ना? जी, कुकिंग कर लेती हैं अच्छी। असल में जो मेरी जो ससुराल है, इनके यहाँ जो गोश्त बहुत वाफिर मिकदार में खाया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग के यहाँ आदमखोर तो नहीं या भाई, वो कहते हैं हम गोश्त खोर हैं। तो इनके यहाँ गोश्त बहुत अच्छा बनता है, जबरदस्त। यानी कि हमारी मेरी सास साहिबा भी, ये भी, उनकी पूरी फैमिली में भी, ये जो गोश्त है ना, अगर किसी ने खाना है तो इनकी तरफ से खाएं। गोश्त का इंतखाब भी इस तरह का गोश्त होना चाहिए, बनाना भी वो बहुत अच्छा, एक चीज ना बड़ा मैं आम सुनता हूँ लोगों से कि यार ईद की रूटीन क्या कहते, सोते
मैं तो बड़ी ख्वाहिश है मेरी, हमें सोने नहीं देता चैनल। तो क्या करते हैं ईद के दिनों में, क्या रूटीन है? नहीं, नहीं, मेरी थोड़ी-सी रूटीन हटती है। मैं जो है वो अब ज़ाहिर है ट्रांसमिशन वगैरह जो है वो हो गई, उसके बाद सोने का तो उस तरह से मौका नहीं मिलता है। सुबह कहीं ट्रांसमिशन में गए, वो करने के बाद फिर शाम में जो ही बाकी है, दोपहर में जो ही उससे फरागत हुई तो फिर जैसे अब शादी होगी तो ससुराल की तरफ एक चक्कर हो जाता है और फिर उसके बाद रात में की वो तो हाजिरी कहे ना, हाँ, हाजिरी हो जाती है। जी, उसके बाद कई लड़कों की महफ़िल हो जाएगी अगले दिन। तो इस तरह से बस 1 या 2 दिन जो है वो गुज़र जाते हैं ईद के और चलो दोस्तों से मिलना लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ देखिए बेसिकली जो हसनैन है इसका ताल्लुक भी इसका मरी से है। मेरा आबाई इलाका जो है वो कोटली सतियाँ है। तो हमारे पहाड़ी इलाकों की ना और ईद होती है। वो अच्छा, शहर की जो ईद है वो मुकाबला नहीं कर सकती आपके क्या कुछ पूछूं तो कोई बताए? देखिए अगर मैं स्टार्ट में आपको बताऊं तो हम फजर की नमाज में उठेंगे, सबसे पहले अपने कब्रिस्तान जाएंगे, ठीक है जी। ये तो अच्छी बात कब्रिस्तान में दुआ करेंगे, उसके बाद अपने जो करीबी हैं उनके घर हम नमाज से पहले जाएंगे। है। अच्छा, जाते हाँ, हैं। किसी के घर जाके हमने कुछ ना कुछ खाना है, उसके बाद ईद की नमाज पढ़नी है। फिर गाँव में अगर चाहे 100 उससे पकाया हुआ हाँ, वो खाना है। नहीं कुछ ना कुछ उठा- बना उठवा के वहाँ पे बना। रवायात है बना होता है। ओके। और गाँव में अगर 100 घर है ना सर, 100 के 100 में हसनैन लियाकत ने जाना है। ये तो बढ़िया। अगर अच्छी बात हसनैन है। लियाकत बहुत अच्छी बात टीवी एंकर में कहता हूँ एमएनए होगा, वहाँ पे नहीं जाएगा गिला आएगा। क्या बात है। और वो 100 घर करते-करते आपको 2 से 3 बज जाते हैं या 4 बज खूबसूरत जाते है हैं। यार, ये तो और खूबसूरत फिर आप काम है। घर आके आपको हसनैन पता बात चल मुकम्मल करेगा फिर उससे खूब मज़े का हाँ, अच्छा। और आपको घर आके पता चलता है फलाँ आया था, फलाँ आया था, फलाँ आया था, फलाँ आया था। फिर आप काउंट करते हैं यार ये तो बड़े दूर के थे, फिर वहाँ पे भी जाना पड़ता है सर। आपकी 1-2 दिन यहाँ पे गुज़र जाते हैं। जबरदस्त। हाँ, ये तो मुझे घर में बड़ा आदमी पसंद नहीं आया। है। सर कुछ ऐड कर रहे थे आप? हाँ, मैं कहता जिस तरह हसनैन कह रहे थे कि जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे यहाँ ये रावलपिंडी के पास जितने भी उसमें सब ये सेम रिवाज है कि आप हर घर में जाते हैं ये हर घर को पता है कि लोग आएंगे तो हर चीज का इंतजाम होता है ठीक है हाँ हर घर की रवायत अलग होती है कोई खीर बनाएगा कोई मतलब कस्टर्ड बनाएगा कोई मीठे चावल बना देगा इस तरह से मतलब वो होता है और बड़े बिजली की बड़ी अपनाइयत मिलती है कि बेटा पैक उड़ के खाओ क्यों नहीं खा रहे हो बैठ के खाओ। मुंह में क्यों बैठे हुए हो अच्छा। अच्छा ना बैठो टोकते भी। पोनी पी लो बेटा पोनी पोनी। पी लो। बड़ी बात कसम जिसका क्या है? कसम कैसम से बेटा आपको खैदा की कैसम है आपने ये जो है ना चाय भी पीनी है पकौड़े भी खाने और बेटा ये बिस्कुट भी खाने हैं क्या बात है। अच्छा जाना होता है, अभी भी जाती है? बिहाड़ी जाती हूँ ऑफ एंड ऑन लेकिन अभी काफी टाइम हो गया मुझे गए हुए अब आज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कल मुझे बिहाड़ी के लिए निकलना है अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे मैं 10 साल के बाद जा रही हूँ बिहाड़ी इट्स जबरदस्त। बीन 10 years और आपका बचपन वहाँ पे नहीं गुजरा? मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है फिर हम माइग्रेट करके यहाँ पे इस्लामाबाद आ गए स्कूल में थे जब हम लोग यहाँ अच्छा, पे बचपन की ईद में और अब में क्या फर्क है ना? बहुत फर्क है ईद बचपन में कार्ड्स तो को लेके इतना मुझे शौक लाजमी होता था बताएं। ईद कार्ड्स हाँ बहुत हाँ प्यारी बिल्कुल चीज है, अब तो खत्म होता जा रहा है ये। वो उसका एक शौक ही अलग था मुझे नींद नहीं आती थी मुझे होता था मैंने ईद कार्ड लेना है फिर मैंने कैटेगराइज किया होता था जो सबसे महंगा कार्ड है वो मैंने फलां फ्रेंड को देना है जो उससे थोड़ा कम है तो वो मैं जाहिर एक बजट में रहते हुए मैंने कुछ कार्ड्स लेने हैं उसमें सबसे महंगा एक मेरी फ्रेंड होती थी अच्छा, आपकी कितनी अच्छी बात है लड़कियों की, महंगा कार्ड। हम तो ढूंढते थे किसी पे डोंकी बनाओ तो उसके लिए लेना है, किसी पे बंदर बनाओ तो उसके लिए लेना है। नहीं महंगे से मुराद कि एक अच्छा सबसे अच्छा कार्ड मेरी सबसे अच्छी दोस्त के लिए वाह। लेट्स पुट इट दिस वे कोई ईद का शेर याद है ऐसा? हाँ मुझे मैं वैसे शेर और शायरी से दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन ईद का एक शेर जो सबसे कॉमन डब्बे में डब्बा डब्बे में केक मेरी सहेली लाखों में अच्छा वो इससे पहले ना वो देखें जो लड़कियां होती हैं ना ये बड़े अदब और एहतराम में जी जी बिल्कुल। लड़के जो होते हैं वो इसके बिल्कुल अलग। मनफी होते हैं हाँ। अब जैसे हमारे क्या शेर होते थे डब्बे में पाले तू मेरा खोता तू मैं तेरा मालिक ठीक है हम तो ऐसे शेर ढूंढ के लिखते थे लड़कों को बनाते भी। लड़कियां नफीस होती हाँ, थी। नफीस है, तो बस सर कोई ईद की अच्छी बचपन की यादों में ईद कार्ड को लेके यार ये चीज मैं बड़े मिस करता हूँ। अब ना ईद कार्ड का जमाना नहीं रहा। टेक्नोलॉजी खा गई हमारी रिवायात और ये खूबसूरत थी, देखिए हाँ। उसमें शेर की तलाश, ईद कार्ड की तलाश, अपनी पॉकेट मनी बचाना, Exactly. फिर चूज करना और टीचर्स को देके जितनी खुशी होती थी मुझे। Exactly. और टीचर्स जब लेके कहते थे भाई ये कार्ड सबसे अच्छा है, मैं तो सालों उसी में खुश रहता था। हाँ, ईद का देखिए बचपन की ईद तो डेफिनेटली उसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मेरी सबसे बड़ी फैसिनेशन ये होती थी कि हमारे घर से नहीं निकलने दिया जाता था। और बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी टीचर थी तो सख्ती होती थी ना, तो ईद वाले दिनों में चपेड़े पड़ी? हाँ, बड़ी बहुत ज़्यादा, मार भी पड़ी, सोटी से भी चलो पड़ी। अच्छा हो गया। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जो चांद रात होती थी ना, तो आप अगर मरी में जाएँ तो देवल बहुत पॉपुलर है, जहाँ से शाहिद खान अब्बासी साहब का भी ताल्लुक है, वो मेरा गाँव है। उसके ऊपर देवल ना मार रोड से ज़्यादा वहाँ पे रश होता था। अच्छा। मार रोड मरी से ज़्यादा वो बड़ा बाज़ार है। तो हमारी सबसे बड़ी ईद ये होती थी कि चांद रात में हम वहाँ पे जाते थे और जबरदस्त। रात देर वहाँ पे बैठे रहते थे और उसके बाद घर नहीं आते थे। दोस्त के घर रहे, सुबह जो है ईद के वक़्त घर आते थे। तो ये सबसे बड़ी मेमोरी मेरी मेमोरी बचपन की है कि बचपन में हम निकल जाते थे और ईद वाले दिन घर आते थे।
अगर खरीदारी तो करती होगी जाहिर है अपने बड़े शौक से, ईद के डेज में कोई कलर स्पेसिफिक है कि ईद के दिनों में 2-3 दिन है तो ये कलर ईद पे लूं, कोई कपड़ों के स्टाइल पे हो नहीं कि नहीं ज्यादा है मैं focus? वैसे बहुत मेरा असल में ये होता है कि कलर में बिल्कुल स्पेसिफिक मेरा नहीं है। मैं आप मुझसे ये भी पूछें कि आपका कोई फेवरेट कलर है, आप मेरा तो कोई नहीं- फेवरेट कलर नहीं है। अच्छा, आप मुझसे ये पूछें आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, मेरा कोई फेवरेट ब्रांड नहीं है। जबरदस्त। मैं ये ये नहीं है अच्छी कि मैं चीज़ है, ब्रांड्स ये नहीं अच्छी चीज़ पहनती, बट मुझे ये है कि जहां से मुझे जो कॉन्शियस पसंद आ नहीं, गया, कॉन्शियस नहीं। हाँ बिल्कुल, जो मुझे जहां से पसंद आ गया, मुझे जो कलर मोस्टली मुझे वैसे लाइट कलर्स में प्रेफर करती गुड। हूँ। सर गर्लिश ईद के नहीं दिनों है में बस। क्या पसंद है पहनना ज्यादा? ईद के दिनों में अच्छा जो मेरे भाभी खरीद ले? नहीं, मैं खरीदता तो मैं अपनी चीजें खुद हूँ, किसी की खरीदी हुई चीज मैं नहीं पहनता। ओह, अगर- वाह, until- वाह, until अब कि आप वाह। भाभी को किसी तो ना बोले। मैंने ये बहादुरी यही करानी थी ताकि घर जाए तो लग पता कह रहे किसी की खरीदी हुई चीज। किसी की। अच्छा नहीं, उसमें ये है ना कि तोहफा आ जाए तो अलग बात है, मतलब नॉर्मली मैं अपनी शॉपिंग ना खुद करता हूँ। मतलब मेरे साथ कोई आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैं ना यूजली मेरी कोशिश होती है कि खुद मेरा कोई क्या खुद खरीदूं। और ये कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। एक वीडियो मैंने एक बार देखी थी सोशल मीडिया पे, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। उसमें कहा कि ऑलवेज वेयर द ब्रांडलेस थिंग्स बिकॉज नो वन कैन जज यू फ्रॉम योर ब्रांड। कि यार ये आप लोग चूंकि ब्रांड जज करते हैं कि आपने वो जो मोनोग्राम होगा तो उससे देखेंगे कि यार इसने कितना महंगा मेरा पहना है, वैसे कितना सस्ता माजरत बड़ी पहना है। छोटी थिंकिंग है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बड़ी अजीब लगती है भाई। मैं तो जो कपड़ा पसंद आ जाए, अगर मेरी बेगम को आ जाए वो सिलवा लेती है, जो पहनना हो मैं खरीद कहीं से भी खरीद। और मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बताऊं सर, बड़े नॉर्मल बाजार है हमारे यहाँ, 6 रोड है, कमर्शियल मार्केट है, मैं तो कभी कॉन्शियस हुआ ही नहीं, ले लेता हूं जो पसंद आए बस खरीद लिया। हाँ लेकिन पैसों का लिया फिर। वो थोड़ा ये बात हम बाद में कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी वो फिर वहां पे ये हो जाता है कि एंकर होने का फायदा उठाया कैसे जाता है। अरे वो आपने इसका कहा ना कि जो पसंद है मैं ले लेता हूँ उसको, इसलिए। तो क्या सलवार कमीज ज्यादा पैंट शर्ट? अच्छा वैसे आम रूटीन में ना असल में बल्कि मजे का बुजपन का पैंट बुशर्ट। अच्छा मैं जो पैंट शर्ट ज्यादा पहनता हूँ, सलवार कमीज में बहुत पहनता जो है ना बहुत ही कम पहनता हूँ। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड है सलवार कमीज पहनने का। मैं भी पहनता हूँ सलवार कमीज, लेकिन मेरा थोड़ा सा पहनावा सलवार कमीज में थोड़ा सा कम है। मुझे संभलते नहीं है मुझसे। हाँ ये थोड़ा मुश्किल मुझे है। थोड़ा ये नहीं कि अच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैं बहुत कम पहनता हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि थोड़ा सा शायद मेरे हालांकि लिए जो लोग रेगुलर रूटीन में पहनते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। मैं कलर कोई पसंद है, कोई ऐसा जो सर ज्यादा मुझे नेचुरली ना मुझे टेलीविजन की मुनासबत से अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़े से शौक कलर, वो शौक भी नहीं कि वो जो आपको कहें कि वो जो हाँ जी, और एक और तरफ मरिंडा आते हैं, नियॉन कलर्स। हाँ, मरिंडा कलर। वो कहते हैं कि वो खट्टा कलर जिसको हम हाँ। पंजाबी तर्ज में कहते हैं, या शौक कलर जो आंखों में चुभने वाले, इतने भी नहीं हो, लेकिन मुझे थोड़े से अच्छे उठे हुए कलर पसंद है। ठीक है, असलन कोई स्पेसिफिक है कपड़ों में मामले में सलवार कमीज ज्यादा या ऐसे कुछ ईद के डेज में वैसे खास तौर पे? सलवार कमीज तो मैं बिल्कुल नहीं पहनता। ये रमजान रास्ते में पहनता हूँ या फिर ईद पे पहनता हूँ। और मुझे ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है। और मेरी शॉपिंग ना स्पेशली जो कमीज सलवार की है, ये 2-3 लोग मेरे साथ ना हो तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, एक मेरी वाइफ है, अगर वो मेरे साथ ना हो तो मैं स्पेशली सलवार कमीज नहीं खरीद सकता। ये तो अच्छी बात अगर मैं घर में नहीं हूँ, करीब नहीं हूँ, तो हमारे दोस्त हैं, आप सब जानते होंगे, मोहम्मद शोएब साहब, है। जी जी वो जी। उनके साथ जाके शॉपिंग करूंगा, उनकी बहुत ही अच्छी चॉइस है। और एक मेरा दोस्त है जोएब, तो मुझे कमीज सलवार की शॉपिंग ना मैं खुद नहीं कर सकता। बाकी पैंट शर्ट कोट कैसे पहनने कैसे नहीं पहनने वो तो आपको पता है। अच्छा वैसे मेरा भी बड़ा मुश्किल होता है कि अव्वल तो मैं अब तो बेगम भी ही छोड़ा हुआ है, सूट भी वही बनवा देती है, सब कुछ कर देती है, मैं खुद जरा मुझे आप 10 दफा भेज देंगे, 10 दफा ब्लैक लेके आ रहा हूँ। मेरा भी ये था ना आता ही। सर, मेरा भी ये था ना कि ब्लैक पहन पहन के तो इतना वो तंग पड़ गए मेरे घर वाले के, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये भी हर वक्त यही पहने रखता है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं वो नहीं हुआ, ऐसा कोई गम लोगों का नहीं बड़ा है। स्पेसिफिक, ब्लैक पे तो लोग स्टिक हो जाते हैं, बड़े लोगों को ऐसे मैं जानती हूँ। आसान है, पता है मैं आपको बताऊं। लगता भी प्यारा है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स लगता प्यारा है, लेकिन समटाइम्स आप बोर हो जाते हैं। मैं तो कभी एक कलर नहीं पहन सकती बार बार। ब्रेक से वापस आते हैं। अब जरा माहौल मजे का बनाएंगे डिफरेंट, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। जरा फनून लतीफा से क्या ताल्लुक है इन लोगों का, आहा क्या लफ्ज बोला मैंने, मजा आ गया। तो वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। अब जरा हम बात करेंगे, चूंकि मैंने बड़ा मुश्किल सा कह दिया था फनून लतीफा, सारों ने का पता नहीं हमसे शेर सुन लेंगे या अदब की कोई ऐसी चीज होगी जो फैज साहब के शेर होंगे वो सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अनम, आप चूंकि पॉलिटिकल प्रोग्राम भी करती हैं और सारी चीज, एक जहाज है उसकी सिर्फ 2 सीट्स, ठीक है, एक आप है, जरूर आपने लेके जाना है 2 लोगों को, ठीक है, एक है मरीम नवाज, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और एक आसिफ अली जरदारी। अब इनमें से 2 को आपने बिठाना है और एक को छोड़ना है। 2 को बिठाना है, एक एक को को छोड़ना। छोड़ना है। पहला नाम क्या था? मरियम नवाज। मरीम नवाज।
मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी। मैं मरियम नवाज को छोड़ के जरदारी साहब एंड मौलाना फजल रहमान पे। इससे अंदाजा हो रहा है इससे हल्का हल्का प्रेफरेंस का अंदाजा हो रहा है। अहमद साहब, हीरो आना है आपने एक फिल्म में। हाँ, इतनी खुश हो गया। क्या बात है। मुझे बताया रनअप लेके आओ। सर मैं आपको हीरो आप आ रहे हैं, शोएब मंसूर साहब की मूवी है अच्छा ठीक है। और 3 हीरोइंस हैं, उनमें से एक आपको दे दिया उन्होंने कि भाई हमारा इतना बड़ा हीरो है, सिलेक्ट खुद करें। बड़ा एज वाइज नहीं एक्टिंग वाइज। अच्छा अच्छा मायरा खान, ठीक है। हानिया आमिर और सबा कमर, एक चूज करनी है आप। इसमें कोई ये तो मुश्किल चॉइस ही नहीं है। हानिया आमिर। ओए 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 क्रश सारे लड़कों का। अच्छा नहीं क्रश नहीं है, वो असल में उनकी और मेरी एज में 19-20 का ही फर्क है ना। ऐसा है क्या? अनम ऐसा है के हानिया आमिर। हानिया आमिर, हाँ सारे लड़के अच्छा। हानिया आमिर के पीछे। मैं आजकल के नई जनरेशन तो हानिया आमिर को पसंद करती है। क्या बात है। सर आपको भाभी से हमने चूंकि मार पड़वानी है, हाँ गाड़ी में एक सीट है अच्छा और खवातीन 3 है, आपने साथ वाली सीट पे बिठा के ले जाना है। उस रोड पे ये पाबंदी है कि आप अकेले नहीं जा सकते। यूरोप में होंगे पर ऐसी जगह ही ऐसी है, मैक्सिको है आप समझ लें। उन्होंने गन रखी हुई, भाई एक को बिठाओ। एक है जी सबा कमर, एक महविश हयात और एक मायरा खान। सबा कमर, महवी फयाद, मायरा खान। आई थिंक मायरा खान कोई रीजन? मुझे किसी जमाने में पसंद एज एक्टर। अच्छा, आपने एक नाम जो दोनों को ऑप्शन दिया, दोनों ने सेलेक्ट नहीं किया और वो मेरी फेवरेट है, सबा सबा कमर। कमर। She is such a अच्छा talented actress. अच्छा मैं सोचा था मुझे वो ऑप्शन मिलेगा कुबरा का, तो मैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। ओहो अच्छा, She is my favorite. ओ, She is मुझे my बता favorite. दो, आप पहले बता देते ना, हम डाल देते इस ऑप्शन को, बीच में गेम चला लेते। अच्छा अहमद, एक्टिंग वाइज बात करें, अगर हम ड्रामा सीरीज आजकल तो नेटफ्लिक्स को लेके सब लोग देखते हैं, कोई ऐसा एक्टर जो मेल एक्टर हो आपको बहुत पसंद हो? अच्छा मैं जो पाकिस्तान। जी मैं छोटे होते पे तो ड्रामे वगैरह हम काफ़ी देखते थे। उसके बाद काफ़ी एक अरसा हुआ मैं ड्रामा वगैरह नहीं देखता। मेरा 2 ही शौक हैं, जब फारिग वक्त होता है तो या तो क्रिकेट देखता हूँ या कॉमेडी देखता हूँ। सॉरी ठीक है, मेरे मेरे ये दो ये कॉमेडियन बहुत पसंद हो तो? कॉमेडियन मुझे अमानुल्लाह साहब एक तो ओह, चले वो क्या बात है। पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों के वो पसंदीदा हैं। वो तो उस्तादों में से थे ना कॉमेडी हाँ, के। और अगर अभी जो नया trend। असरे हाजिर में अगर बात करें कॉमेडियन, तो मुझे इफ्तिखार ठाकुर बहुत अच्छा। मुझे क्योंकि इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक मुकम्मल अदाकार है। वो क्या सिर्फ ये जुगतबाजी नहीं करते, मुकम्मल एक्ट करते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है। और एक नाम साथ में और मैं गुंजाइश चाहूँगा, फैसल रामे। फैसल रामे, अच्छा। उसकी वजह ये है, देखें ये हमारे उस्ताद में कहते थे अक्सर ना, किसी भी शोबे में बड़े बड़े काबिल लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर काबिल आदमी जो है वो मशहूर हो जाए। कई लोग गलियों में रुल रहे होते हैं, बड़ी कला होती है उनके पास। फैसल रामे फैसलाबाद की इंडस्ट्री में बहुत पुराना काम कर रहा है। अल्लाह ने एक वक्त आपका लिखा होता है जिसमें आपको एक फेम मिलना होता है। ही इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। अब तो नाम आ गया। जी, वो तो स्टेज अच्छा आर्टिस्ट खासा बड़ा बहुत बड़ा। पुराना, और ही इज़ ए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, उनकी बड़ी जबरदस्त चीज है जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो फिल्म बदी बहुत अच्छे डायलॉग समेत शायरी भी बना देते हैं। बड़ा कमाल का ये अनम, कोई ऐसे एक्टर, मेल एक्टर जो आपको बहुत पसंद हो ड्रामा का, पाकिस्तानी? मेल एक्टर तो मुझे वर्सटाइल मुझे लगता है फहद मुस्तफा। he is लेकिन फीमेल एक्ट्रेस पे मेरा वो बात है, अभी हम उसके आते हैं। चले, फाल मुस्तफा आ गए और इन्होंने तो 3 बड़े अच्छे नाम ले लिए। सर कोई एक्टर यार ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान के ड्रामास तो बड़े पहले देखते थे पीटीवी में, अब भी कभी कभार अगर देखना हो तो फिर मुझे नुमान इजाज पसंद है। क्या उनके रोल्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वो जो अभी आतिफ असलम के मतलब बाप भी थे जी। ड्रामे में, आई डोंट नो उस ड्रामे का नाम। जबरदस्त ड्रामा। संगे माँ। ये संगे माँ। उसके बाद भी एक ड्रामा आया था, उसमें भी वो इसी तरह का रोल कर रहे थे, इवन परिजाद में। परिजाद में भी। बहुत तो मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, बड़ा हिट हो गया मतलब उन्होंने ना अपने वो पीटीवी वाला जो स्टाइल था ना, उसको अभी तक कैरी किया हुआ है। नो डाउट रियल वर्सेटाइल। कैरी कर रहे हो अपनी। सर कोई हीरोइन आपको पसंद हो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा, हानिया के अलावा? हीरोइन हानिया के अलावा, अच्छा उसमें ये है कि हम जब छोटे होते थे ना, तो उस वक्त 90s में आपको पता 3-4 अदाकारा होती थी। तो उसमें मेरी फेवरेट होती थी रीमा। मैं उन्हीं का मैं नाम लूँगा क्योंकि वो एक आपकी ऐसी अदाकारा है 90s की कि जिन्होंने आप देखें कि वो अदाकारी में भी अच्छी थी और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रेसफुली कैरी किया है थ्रू आउट द ईयर्स। यानी उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी का उस तरह से मजाक नहीं उड़वाया जिस तरह डिसेंसी के decency साथ, आते हैं। बेस के साथ। तो वो मुझे 90s में मतलब बचपन में होते हैं ना, आप देखते हैं कि यार मुझे बस रैंडमली अगर ये अदाकारा है जो है उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। तो उसके बाद जब उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे कैरी किया तो मैं रीमा खान साहब। जबरदस्त। आप कोई एक्ट्रेस ऐसी जो आपको बहुत मैं उसे जिक्र किया मुझे सबा कमर बहुत। उनके अलावा?
सबा कमर के अलावा एक तो जिक्र हो गया ना। कुछ एक आध पुरानी बता दें। ये तो ऐसी एक्ट्रेस है जिसके बाद में किसी को रख सकती हूँ मुझे हाँ, ठीक है, चलिए इसके बाद ही करते हैं। एक ड्रामा था माँ, वो मुझे बहुत ए वाह वाह। बड़ा इस मैंने देख पाया। Yeah, तो सबा के बाद वेदी माया था। अच्छा चले। हाँ सर। सर कुबरा का मैंने आपको पहले बताया था, और अगर थोड़ा सा पिछले वक्त में चले जाएं तो मुझे सादिया इमाम बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा, बड़ी सी। मुझे तो सज्जद अली की एक्टिंग बहुत पसंद है भाई। और मैं उन्हें बहुत पसंद, बहुत शानदार एक्ट्रेस है। तो मुझे तो वो बहुत अच्छा। सर थोड़ी सी को मिमिक्री हो, हल्की सी को लगे, हमें पता अभी कोई ताज़ा एक हुई थी, तो हम चाहेंगे कोई रिसेंट से जो आवाज अच्छा, मैं मोहम्मद हफीज भाई, मेरे उनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी है। तो खराब करने वाले आप। हाँ, और वो माइंड नहीं करते। हफीज भाई की बड़ी अच्छी मिमिक्री उनका ना एक है कि हफीज भाई को प्रोफेसर भी कहा जाता है क्योंकि वो नेचुरल एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे। तो अभी वो जब एनालिसिस करते हैं ना हफीज भाई, तो वो हमेशा ना उनकी एक गुफ्तगू का जो मैबर होता है वो हमेशा रूल्स, एथिक्स, फिटनेस, प्रोसेस, तो उसी में अब हफीज भाई बैठे हुए हैं। अब मैं सिचुएशन यही डेवलप करता हूँ कि ये जैसे अभी खाना पड़ा हुआ है, तो मैं सवाल कर लेता हूँ। बल्कि खाना रखा हुआ है, मैं सवाल कर लेता हूँ। हाँ, मैं सवाल कर लेता हूँ। आप सवाल करें। छोड़े खाने को। हाँ। हफीज भाई, पाकिस्तान टीम ठीक क्यों नहीं हो रही? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, ये क्यों ठीक नहीं हो रहे? पुराने क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के इनको बस 90s के क्रिकेटर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या बात है। देखिए, जो प्रोसेस होता है ना, आई फर्मली बिलीव कि आप कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और आप ये नहीं समझ रहे कि आपने जो वो प्रोसेस छोड़ दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है इन द लॉन्गर रन आपकी क्रिकेट को। और हम लोग सारे यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं, एंड जेड़ा को होना से हो गया है, तो सुन मान लो ये हो गया है। एमन मिसबा। अच्छा, अब वो ये उन पे मैं खाने पे आऊँ, क्योंकि ये आपने उनके सामने भी की थी जी। मिसबा की मिमिक्री। देखिए, यू नो कि जिस तरह से अगर आपने खाना रख दिया है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ठंडा हो रहा है, कहीं ना कहीं कदर लाओ वालीपन में यू नो के मक्खी भी आ जाती है। सो मैं ये कि यू नो के ये कि थोड़ा इन द लॉन्गर रन आप जावेद मियादाद की बात है। हैं? आपने जावेद मियादाद के साथ ट्रांसमिशन की ना? मैंने की है। जावेद मियादाद। हो जाए। अच्छा, जावेद मियादाद भाई के साथ तो हम करेंगे एक, और मैं अपनी उससे एक हमारे क्रिकेटर हैं, वो एक टेस्ट खेले हैं। अच्छा। चूंकि मैं खुद उनकी मिमिक्री इसलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं उनकी मिमिक्री अच्छी करता हूँ। अब बहुत से लोग उनको शायद नहीं जानते, तो मैं तारुफ कर दूं, कमेंटरी भी पहले करते थे, अजहर खान। अजहर खान। अच्छा, अब अजहर खान साहब क्योंकि उनका ना अंदाज़े गुफ्तगू बहुत मुनफरिद है, मैं कहूँगा। तो वो बहुत ना, अब वो कमेंट्री करते थे तो वो 3 हिस्सों में चीज़ बताते हैं, ठीक है। अब ये खाना है तो मैं सिचुएशन के हिसाब से बात करूंगा कि अजहर खान साहब क्या कह रहे हैं। ओह लुक एट दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक दैट, लुक एट दैट, ये राइस, his rice are looking towards me and I'm looking towards them, and this is a co-bond and the relation is very good, and the chicken chili dry, that is very good. And what's about these tender things? Oh no, my god, I think these are noodles, I like them, and this is curry in a very hurry. Wow. कमाल है। जो लोग स्पोर्ट्स से शक्ल रखते हैं वो वो अजहर खान को जानते चीजें हैं। क्यों exactly। पहचान जावेद मियादाद भी कर देते सर हैं। एक हल्की सी हो जाए। अच्छा, जावेद मियादाद की अभी ना मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो इन द मीनवाइल हम आगे गुफ्तगू चलते हैं, तो फिर कोई और नाम भी ज़हन में आता तो फिर हम उसकी मिमिक्री करेंगे। ठीक है, परफेक्शन है। कोई इशू नहीं। अच्छा अनम, कभी ऐसा हुआ कि घर में या कहीं और ऐसे दिल किया हो कि यार ये ऐसे बोल रहा है, मैं इसको अडॉप्ट कर सकती हूँ? मिमिक्री बड़ा मुश्किल काम है। ये मेरे अंदर बिल्कुल टैलेंट नहीं है। एक्टर ना होती तो क्या होती? एंकर ना होती तो मैं एयर होस्टेस होती। मुझे बचपन से शौक था कि मैंने एयर होस्टेस बनना है। क्या बात। फिर सडनली प्लान शिफ्ट हो गया मैट्रिक इंटर में जाके मुझे। क्यों जहाज से गिर रहे थे? यस, ये एक फैक्ट है। मुझे एक वैसे ये बात पता नहीं करने वाली है कि मुझे एक ख्वाब आता था बार बार, प्लेन क्रैश कर रहा है। तो मुझे पता नहीं वो मेरे जहन में बैठ गया, मैंने एयर होस्टेस नहीं बनना। मुझे लगा ये सिग्नल है मेरे लिए कि इन्होंने सोचा कि फिर मुझे उसकी खबर देनी है तो मैं वो बन जाती हूँ, मैं ये हॉस्टेस नहीं बनती। क्या होता है जी एंकर ना होते? सर डेफिनेटली जो डिग्री की है वही होता, अकाउंटेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मैंने पैसे मास्टर्स किया है। गिनते तो हैं, पैसे गिन रहे होते, लेजर्स बना रहे होते, जर्नल बना रहे होते, बैंक स्टेटमेंट्स बना रहे होते, समथिंग लाइक। वाह सर, आप ना होते एंकर तो क्या? अच्छा, उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। या तो मैं कोई ड्रामा कर रहा होता, मैं क्योंकि वो तो आपके अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि मुझे एक टाइम पे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था करियर 2010-11 में, तो मुझे कहा था कि आप कराची चले जाएं, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ लोग जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी मेन ये बेस करती है। या तो वो होता है, या फिर जो मेरी डिग्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं फिर कंप्यूटर साइंस में एज ए इंजीनियर काम कर रहा होता। क्या बात है।
फिर आप विंडोज बना रहे होते, सॉफ्टवेयर बना रहे होते। अरे इसमें मैं एक थोड़ा सा ऐड करूंगा कि मैं बेसिकली जब मास्टर्स कर रहा था और अकाउंट्स एंड फाइनेंस मेरी स्पेशलाइजेशन थी, तो मेरे जो टीचर्स होते थे मेरे पास आते थे। मैं एमर की तरह मिमिक्री उस वक्त बहुत अच्छी करता था, होस्टिंग बहुत अच्छी करता था। वो कहते थे यार कि आप मैच कॉम अब कर कुछ लो। हो सकता है मिमिक्री में? मिमिक्री में किसकी सुनना जावेद भाई चाहेंगे? की थोड़ी सी। जावेद भाई की मुझे नहीं, मुझे पॉलिटिशियंस की आती है थोड़ी सी। अच्छा चले, किसी की भी आप पे छोड़ते हैं, मौलाना फजल रहमान की करते हैं, अह, नाराज ना हो जाएंगे। और 73 के आइन का तनाजुर में आज के शो में मैं आया, लेकिन यहाँ पे जो माहौल है वो 73 के आइन के तनाजुर में नहीं है। अच्छा है यार, लेकिन अच्छा मौलाना साहब की ना थोड़ा सारों ने ये 73 वाला पकड़ लिया था हाँ इस वो पूरे ज़माने शुरू में। में बहुत ज्यादा करते थे। अच्छा फिर एक चीज है जो बहुत फेमस होता है ना होती म्यूजिक में, फैक्चुअल बात है हम्म। जिनकी बहुत ज्यादा बात होती है, और कई लोग तो बहुत अच्छे, मौलाना साहब मेरा नहीं ख्याल के इसको माइंड करते हो क्योंकि बड़ा लंबा अरसा उनकी एक डमी बन ये गई। मौलाना साहब जो है ना वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि जीरक किस्म के सियासतदान है, तो वो समझदार है, वो मतलब इस तरह की चीजों माइंड कर सब सकते मेरी हैं। है मुलाकात, हाँ। बड़ी शानदार शख्सियत है। अच्छा अनम को ऐसी चीज जो आप बहुत मिस करती हो ईद के दिनों में, कि होता है ना कभी करीबी दोस्त हो, कभी कोई रिश्तेदार हो, कोई अपने हो, कोई बाहर चले जाते, कुछ नहीं रहते, तो किसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं? अच्छा, आपने दो बातें की, कुछ नहीं रहते और कुछ बाहर चले जाते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं अब एक तो मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल की, हम लोग जिनके लिए मैं कह रही थी कि ईद का कार्ड मैं स्पेशल उनके लिए एक अच्छा। लाती थी। सो उनकी डेथ हो गई, शी पास्ड अवे। ओह। उनको मैं ज़रूर मिस करती हूँ। हम लोग ईद इकट्ठे ज़रूर एक दूसरे के घरों में आना जाना। और दूसरा जो मुल्क से बाहर चले गई, मेरी सिस्टर है मेरी छोटी, वो उनकी रिसेंटली शादी हुई, अब वो चली गई हैं आयरलैंड। तो ये वाली ईद उनके बगैर होने वाली, पहली ईद जो मेरी बहन के ओहो। बगैर होगी। So, चलो ये तो काफी वो हो गया। अहमद, किसी को मिस करते हैं ईद पे? ईद पे मिस करता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, भाभी अगर मिस कोई मिस करती है ईद पे? बहुत सारे हैं। ठीक अच्छा, है, ठीक है, ठीक है। जिनकी मैंने पैसे देने हैं। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा, ईद पे आपने बात की मिस करने को, तो हर ईद पे मेरी एक तो खाला हैं जो जिनकी 2014 में डेथ हो गई थी, तो उनको मैं हर ईद पे बहुत मिस करता हूँ। और उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो नहीं है, तो ज़ाहिर है उनकी मुझे कमी महसूस होती है बहुत ज़्यादा। या फिर ये महसूस होता है मैं भी बाहर जाऊँ ना, रहा मजा आ जाएगा। नहीं, वो लेकिन बाहर की ईद का क्या मजा है? मैंने बाहर के गुजारी है, रमजान नहीं का है, क्या नहीं, मजा है? वो मजा अब नहीं है मेरी जो बहन यहाँ। के भी मैसेज आते हैं यार, ना अजान की आवाज आती है, ये बात रमजान ठीक का है, पता ही नहीं ये बात लगता ठीक कि अफ्तार कब हो रही है, हमने सहरी तो कब हो काफी रही है। ईदें वहाँ गुजार दी, हमें अंदाजा है, बहुत अकेली बहुत अकेली और फीका बहुत लोग याद है, हम रमजान तो और सारा वक्त वीडियो कॉल्स करते रहे। Exactly. इतना मजा है पाकिस्तान में, हम तो देखें पाकिस्तान का शुक्र अदा नहीं करते हैं। ये अभी आप तीन आजकल के रमजान, जो भी हमारा रमजान अभी गुजरा है, इसमें वो पीपी वाला आता है और डम डम करके बजाता है, हाँ, मजे का आता है, बहुत मजे का। ठीक है ना, वो जो रौनकें हैं, ये रौनकें वाकई आपको नहीं मिलती। पाकिस्तान। सर किसी को मिस करते हैं ईद पे? बहुत सारे लोगों को। एक तो मेरे मामू हैं जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, उनको बहुत मिस करता हूँ कि मैं बेसिकली यहाँ पे अकेला हूँ, तो मेरी सारी फैमिली बाहर है। भाई मेरा यूरोप में है, सिस्टर मेरी यूके में है, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको ईद पे तो डेफिनेटली मिस करता हूँ। वीजा नहीं देते क्या चक्कर? नहीं, वीज़ा तो मुझे मिल जाता है, आपको पता है। है। वीज़ा तो हमें मिल जाता हाँ, है। ये तो- हम सिर्फ ट्राई नहीं करते। सही बात है, ये बात है। अनम, कुछ अगर अपने देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, आपकी फील्ड के लोगों के लिए या लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूंगा प्लीज, लाजमी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो शायद हम लोग अपने प्रोग्राम्स में नहीं कर पाते, हम अपने उस तरफ जब आप इस चीज पे बैठे होंगे मेरे में नहीं कर पाते, तो वहां मौका तो करें। मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन एक टाइम तक रहा है कि ख़वातीन के लिए ये फील्ड सेफ नहीं है या काम नहीं कर सकती जी। ख़वातीन। मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं है। मुझे 11 साल हो गए इस फील्ड में सर्वाइव करते हुए, और मैंने नॉट इवन अ सिंगल एक्सपीरियंस ऐसा देखा है या फेस किया सही, है बिल्कुल। कि जिसमें मुझे कोई हेरासमेंट या ऐसी कुछ, ये कुछ फील्ड्स के साथ मेरे ख्याल से टैग कर दिया गया है कि यहाँ पे यही होता है। होता होगा, मैं ये नहीं कहती नहीं होता, लेकिन ये और जगहों पे बैंकिंग में भी हो सकता बिल्कुल है, आपसे ये किसी और जगह पे भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अब बड़े अच्छे घरों से लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। मेरे ख्याल से उनके पेरेंट्स पढ़ी को, लिखी, उनके घर सारे वालों पढ़े को लिखे इंकरेज हैं। करना चाहिए। बच्चियां आना चाहती है, बिल्कुल है, सेफ है, बिल्कुल। जबरदस्त। सर कुछ कहना सर चाहिए? मैं अनम की बात को सेकंड करूंगा, और जिस तरह अनम ने कहा ना, अनम आपको ना, आप किसी भी फील्ड में हो, स्पेशली मैंने न्यूज़ एंकर्स को भी देखा, एंकर्स को भी, अगर आप अपनी बाउंड्रीज रख लेती है ना, कोई बड़ा बंदा अच्छा। आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा जो मैसेज की आपने बात की, तो हमें कोई जो भी सुनेगा, मेरे ख्याल है इसी वजह से सुनेगा कि ये एंकर्स हैं, उन्होंने फ्यूचर में एंकर बनना होगा या जर्नलिस्ट बनना होगा, तो भाई देयर इज नो शॉर्टकट, आपको बड़े देखे खा के ऊपर आना पड़ेगा। लिहाजा इंटर्नशिप से स्टार्ट करना है और इसी तरह से आपने ऊपर आना है। मैं अक्सर ये कहता हूँ सबको। ये सही इसलिए कह रहे हैं 11 साल एक्सपीरियंस, 10-12 साल, 15 हाँ। साल हमारा एक्सपीरियंस, आप
ये सब ने ना जीरो से स्टार्ट किया। आज जहाँ बैठे हैं ना तो कुछ सोच के कुछ कमा के वैसे तो जब वहीं से मुराद बचपन अब में हर सीख बंदा कर- सोचता है कि नहीं हाँ। आमिर मीर हूँ, सही नहीं बात वसीम है, बादामी हूँ, सही वो बात आके है। पता चलता है आपके भाई कितने बहुत फ्लॉज हैं। बहुत मुश्किल। सर कोई मैसेज सुनने वालों के? मैसेज बस ये है कि मेरा मैसेज ये खासतौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से मैं दूंगा कि पाकिस्तान की जो डिफरेंट क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उसमें बहुत मसाइल हैं, तो जितने उनके सरबराह हैं उनको मैसेज करूंगा कि जितने बच्चे आपके रीजन में खेलते हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के जो सरबराह होते हैं उनका रोल एक वालिद की तरह का होता है। वो जो खेलने वाले इतने बच्चे होते हैं आपके बच्चे होते हैं, तो उनके साथ इंसाफ करें। ये इससे खूबसूरत मैसेज मुझे वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ दिल टूटते हैं वहां पर हिम्मत टूटती है, एक- वहां से टैलेंट टूटता एक तरला भी करना है क्रिकेट टीम करे ना करे जीत प्लीज। लो प्लीज, इंतजार कर करके थक गए हैं हम। अनम ये मुश्किल बात शुरू में करनी थी ये मुश्किल बात शुरू में कर दी थी। अच्छा चले जी, हसनैन लिया के साथ थैंक यू सो मच, Pleasure. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया। अनम अहमद साहिबा बहुत शुक्रिया। अच्छा अनम अफजल बहुत ज्यादा मेरे मुंह पे इनका नाम चढ़ा, तो अनम अहमद शादी के बाद होगी तो अनम अहमद थैंक यू हाँ सो मुझे मच, नाम अफजल भी कहते थे मसला। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। और अहमद नजीब सती साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने शो को 4 चांद लगाए, सब बहुत महजूज हुए, हमेशा होते हैं हम आपकी प्रेजेंस में। और नाज़रीन आपको बहुत शुक्रिया, और ईद मुबारक। ईद की खुशियों में सबको तो याद करते ही हैं, अपनों को भी याद करते हैं, उनको याद कर लें जो बेशक अपने ना हो लेकिन ज़रूरतमंद हो और आपको नज़र आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो वाइट कॉलर होते हैं, कह नहीं सकते, तो जो कह नहीं सकता ना कोशिश करे उस तक पहुँचे, क्योंकि कहने वाला तो आसान हो जाता है काम, जो कह नहीं सकता वहाँ पहुँचे, उनकी मदद करें। ईद मुबारक आपको भी, हम सबको भी, अपना ख्याल।